हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिकॉर्न मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट यानी कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पार्ट 4 लेकर आए हैं। और आज हम पार्ट 4 में यह जानेंगे कि किसी भी टू नंबर्स के बिटवीन रैशनल नंबर कैसे फाइंड करें। हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स यानी कि दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि किसी भी टू नंबर्स के बिटवीन रैशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाए। तो किसी भी टू नंबर्स के बिटवीन रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए हैं और हम इन्हीं दो क्वेश्चन के माध्यम से यह समझेंगे कि किसी भी टू नंबर्स के बिटवीन रैशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। तो हम बारी बारी से क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद यह जानेंगे कि रैशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 5। यानी कि हमें 2 और 5 के बिटवीन 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं रैशनल नंबर, उसे हम देखते हैं ये दो क्वेश्चन के माध्यम से। तो इसके लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए, हमें पहले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्वेश्चन में यह देखना है कि हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हमें पहले क्वेश्चन में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट। तो चूंकि पहले क्वेश्चन में हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, इसलिए हम उसे लेट कर लेंगे m इक्वल टू 5। ठीक है दोस्तों, ये 5 कहाँ से आया? क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने थे, इसलिए हमने उसे m लेट किया। आप m के प्लेस में कुछ और भी लिख सकते हैं, आप a लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिया m इक्वल टू 5। m की वैल्यू निकालने के बाद अब आपको अगले स्टेप में m प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास यहाँ पे m कितना है? 5 और प्लस 1 जो आपका हो गया 6। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में अब हमें किन नंबर्स के बिटवीन रैशनल नंबर फाइंड करना है? हमें यहाँ पे 2 और 5 के बिटवीन रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो हमें जिन नंबर्स के बिटवीन रैशनल नंबर फाइंड करना है, अब हम उसे लिखेंगे। तो पहला है आपका 2 और सेकंड आपका क्या है? 5। ठीक है दोस्तों, अब इक्वल का साइन लगाइए। क्योंकि हमें यहाँ पे रैशनल नंबर फाइंड करना है, इसलिए हमें 2 और 5 को रैशनल फॉर्म में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? दोनों के अपॉन में 1 लिखकर। तो हो गया 2/5 एंड ये आपका हो गया 5/1। तो सबसे पहले हमने 2 और 5 को रैशनल फॉर्म में 1 लगाकर कन्वर्ट किया। इसके बाद हम अगले स्टेप में हमने यहाँ पे जो m प्लस 1 की जो वैल्यू निकाली है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। सेम यही चीज ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है दोस्तों, रैशनल फॉर्म में बदलने के बाद हमने यहाँ पे m प्लस 1 जिसकी वैल्यू 6 है उसका मल्टीप्लाई पहले हमने 2 में किया और फिर इसके बाद हमने 5 में किया। अब करते हैं इनका
फिर से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, यानी 2 6 जा 12 अपॉन 1 6 जा 6। ठीक है, सेम यहां भी 5 6 जा 30 एंड 1 6 जा 6। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहां पे दो न्यू वैल्यू फाइंड की। तो अब हमें, जब हमने 6 का मल्टीप्लाई 2 और 5 में किया तो इसके थ्रू हमें दो नई वैल्यू मिली। कौन कौन सी? एक हमें मिली 12/6 और दूसरा हमें मिला 13/6। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो भी दो वैल्यू मिली है, कौन कौन सी वैल्यू मिली है? एक मिली है 12/6 और 30/6। अब इसके बाद हमें जो भी दो वैल्यू मिली है, कौन कौन सी वैल्यू मिली है? एक वैल्यू हमें मिली है 12/6 और दूसरी हमें मिली है 13/6। हमें इन्हीं दोनों के बीच रेशनल नंबर फाइंड करना है, यानी कि इन दोनों के बीच फाइंड करना है, 12/6 और 13/6 के बीच में। यानी कि 12/6 और 13/6 को छोड़कर इनके बीच जो जो नंबर आएंगे 12/6 और 13/6, हमें इन दोनों के बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हमें 12/6 और 13/6 को छोड़कर इनके बीच जो भी नंबर आएंगे वही आपके रेशनल नंबर होंगे। हमें इनके बीच फाइंड करना है। तो 12/6 और 13/6 के बीच कौन कौन से रेशनल नंबर आ सकते हैं? एक आएगा 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6, 18/6, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, 24/6, 25/6, 26/6, 27/6, 28/6 और 29/6। तो 12/6 और 13/6 के बिटवीन यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स फाइंड किए। अब आप इन पूरे नंबर में से कोई भी 5 नंबर लिख दीजिए, वही होगा आपका आंसर। मैं फिर से बोलूँगा, 12/6 और 13/6 के बिटवीन हमने इतने सारे नंबर्स फाइंड किए। अब इन सारे नंबर में से आप कोई भी 5 नंबर लिख दीजिए, क्योंकि हमें 2 और 5 के बिटवीन 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आप इनके बीच कोई भी 5 नंबर लिख दीजिए, वही हो जाएगा आपका आंसर। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस 5 rational numbers between 2 and 5 is, तो आप कोई भी 5 लिख दीजिए। मैं लिख देता हूं यहां पे 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 and 17/6। That's your answer। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ स्टार्टिंग के 5 नंबर लिए हैं। हमने यहाँ पे 12/6 और 13/6 के बिटवीन जितने भी नंबर्स फाइंड किए हैं उनमें से हम कोई भी 5 लिख सकते हैं। आप 18/6 भी लिख सकते हैं, 19/6 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, बट वो 12/6 और 13/6 के बिटवीन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये पहले क्वेश्चन से ये समझ लिया कि कैसे हम किसी भी 2 नंबर्स के बिटवीन रैशनल नंबर फाइंड करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
अब हमारे पास है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन यह बोल रहा है कि हमें फाइंड 7 रैशनल नंबर बिटवीन 4/7 एंड 6/7। यानी कि हमें 4/7 और 6/7 के बिटवीन 7 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें 7 यानी 7 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 7 रैशनल नंबर फाइंड करने का मतलब क्या हुआ? ये हो गई आपकी m की वैल्यू। तो चलिए दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे लेट, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन में हमें 7 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, इसलिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। सेम वही रूल फिर हम फाइंड करेंगे m + 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 + 1 = 8। ठीक है, फिर सेम टू सेम अब हम उन नंबर्स को लिखेंगे जिनके बिटवीन हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। हमारे वो नंबर कौन कौन से हैं? एक है आपका 4/7 और एक है आपका 6/7। ठीक है दोस्तों, तो एक आपका है 4/7 और दूसरा आपका है 6/7। ठीक है दोस्तों, 4/7 एंड 6/7। चलिए अब क्या करते हैं, अब लिखेंगे इक्वल का साइन लगाएंगे, क्योंकि 4/7 एंड 6/7 पहले से ही रैशनल फॉर्म में है, तो इसे हमें रैशनल फॉर्म में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है, इसको एक बार फिर से लिख दो आप यहाँ पे, और एक बार फिर से लिखने के बाद अब हम यहाँ पे m + 1 जिसकी वैल्यू 8 है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। चलिए दोस्तों अब कर दो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ऊपर वाले का यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो 4 8 जा 32 और 7 8 जा 56। ठीक है, फिर यही चीज यहाँ भी 6 8 जा 48 एंड 7 8 जा 56। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास यहाँ पे दो नई वैल्यू आई है, एक है 32/56 और दूसरी है 48/56। तो 32/56 और 48/56 के बिटवीन जो जो आपको नंबर्स मिलेंगे, तो 32 से 56 के बिटवीन हमें कौन कौन से नंबर मिल सकते हैं? हमें नंबर मिल सकते हैं, एक है आपका 32/56 और एक है आपका है 48/56। अब इनके बिटवीन यानी कि 32 और 56 और 48/56 इनको लीव करके, इनको छोड़ करके इनके बीच कौन कौन सा जाएगा? 33/56, 34/56, 35/56, 36/56, 37/56 और इसी प्रकार से 38/56, 39/56 और लास्ट में 47/56। हमें इन दोनों के बीच का नंबर लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से हम कोई भी 7 नंबर लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां लिखेंगे हैंस 7 रैशनल नंबर between 4/7 and 6/7 is। ठीक है, तो एक आपका हो जाएगा 33/56, 34/56, 35/56,
6/56, 37/56, 38/56 और एक और अपन लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक अपन लिख देते हैं 39/56। दैट्स योर आंसर। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी टू नंबर्स के बिटवीन रैशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाता है उसको हमने दो क्वेश्चन के माध्यम से देख लिया। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आप ये चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।